बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म से मोहब्बत और इल्म को सीखने सिखाने के जज्बात अता फ़रमाएँ। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 17 मैग्नेटिज़्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का स्टार्ट लिया था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा पिछले चैप्टर के रिव्यू के बाद। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था मैग्नेट। मैग्नेट किसे कहते हैं? एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो कि आयरन या आयरन से बनी बॉडीज़ को अट्रैक्ट करे। एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड मैग्नेट। इसके अलावा हमने पढ़ा था मैग्नेटिज़्म। एक्चुअली मैग्नेटिज़्म क्या है? ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मैग्नेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। The branch of physics that deals with the physical properties of the magnet is called magnetism। फिर आगे चल के हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं कि इस मैग्नेट के अराउंड एक ऐसी स्पेस, एक ऐसा एरिया जिसमें उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस पाया जाए, उसका इफ़ेक्ट पाया जाए, बॉडीज़ को अट्रैक्ट कर सके, रिपेल कर सकते हैं, हम उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज फील्ड इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक सब्सटेंस फोर्स लगाता है वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के मुतालिक स्टडी किया था और इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? एक्चुअली ये फोर्सेस की वो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड की कि जिससे हम पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये लाइंस नियर होंगी तो हमें पता चलेगा कि ये फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और थोड़ी दूर है तो ये उसकी वीकनेस का रिप्रेजेंट करेंगी उसको। हमने ये पढ़ा था मैग्नेटिक लाइंस फोर्सेस के कैरेक्टर्स में कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं, टुवर्ड्स इसकी डायरेक्शन होती है। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं आपस में एक दूसरे को, ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं और दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। और इसके अलावा चंद एक पॉइंट्स हमने और इसके स्टडी करे थे। तो आज के हम चैप्टर का जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो टोटली डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर। लास्ट चैप्टर अगर हम लास्ट का जो टॉपिक था वो डिपेंड करता मैग्नेटिज्म पर, और आज का जो टॉपिक है, आज के जो लेक्चर है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर। अगर आप इसके नाम पर भी गौर करें तो आप समझ जाएंगे इलेक्ट्रो का लफ्ज़ निकल रहा है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मीन मैग्नेट। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों को कम्बिनेशन क्या इफेक्ट क्रिएट करता है, तो ये समझ लें कि हम इसके मुतालिक आज पढ़ेंगे। एक्चुअली मैग्नेटिज्म इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों की लॉज प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो आज के लेक्चर का पहले टॉपिक का आगाज़ करें जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मजे का टॉपिक है। देखें जिस तरह हमने पढ़ा था कि अगर एक चार्ज मौजूद हो तो उस चार्ज के अराउंड एक फील्ड होती है। एक इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद है तो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी जिसमें उसका इन्फ्लुएंस पाया जाता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। यही इलेक्ट्रिक चार्ज जब एक कंडक्टर से पास होता है, फ्लो करता है, तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो वही चीज़ क्या बन जाती है? करंट बन जाती है। तो जब कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है तो उसके अराउंड भी एक फील्ड जनरेट होती है और वो फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट के कंडक्टर में से फ्लो होने की वजह से जो फील्ड क्रिएट हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड है। लिहाजा ये कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट के गुजरने की वजह से एक फील्ड जनरेट हो रही है और वो कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। उसके अराउंड, कंडक्टर के अराउंड क्या होती है? एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर है, इसमें से करंट यहाँ से इस जानिब मूव करना शुरू करता है तो इसके अराउंड, इसके गिर्द क्या होगी? एक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब इस फील्ड की क्या है? डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन को हम किस तरह से जान सकते हैं? बहुत मज़े का रूल जिसे हम कहते हैं राइट हैंड रूल, कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी उसको हम जानते हैं राइट हैंड रूल के जरिए। क्या होता है आइए इसको जानते हैं, समझते हैं। राइट हैंड रूल का मतलब ये है कि सीधे हाथ का कानून। आप फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर है, इसमें से करंट गुजर रहा है, वो करंट कहाँ से जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है। आपने ऐसे रख लें, आपने इस कंडक्टर को अपने हाथ में ग्रैब कर लिया, थंब। अब आपने इसको ऐसे पकड़ा, राइट। अब ये थंब जो है
ये थंब इंडिकेट कर रहा है करंट के फ्लोइंग की डायरेक्शन को, कि करंट आपका नीचे से ऊपर की जानिब जा रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में जब करंट इस डायरेक्शन में जाएगा तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कंडक्टर के अराउंड वो होगी इस डायरेक्शन में, मींस एंटी क्लॉकवाइज। जो फिंगर जिस डायरेक्शन में मूव हुई हुई है, मुड़ी हुई है, तो ये फिंगर आपको इंडिकेट करेंगी उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अच्छा, अगर इसी तरह से अगर कंडक्टर इस तरह हो और करंट जो है अब ऊपर से नीचे की जाने मूव कर रहा हो, तो अब आप इसको क्या करेंगे, राइट हैंड रूल को आप इस तरह से कर लें, ऐसे, इस तरह से। अब आप ऐसे रखें और इसको ऐसे ग्रिप करें। अब थंब देखें, थंब कहाँ है, शो कर रहा है ये करंट की डायरेक्शन को, और फिंगर जिस तरह मुड़ी हुई हैं ये जाहिर कर रही हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो जब अगर करंट अब इस तरह मूव करेगा थंब डायरेक्शन में नीचे, ऊपर से नीचे की जाने, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड रूल। इसमें आपको दिखाया गया है कि करंट देखें, जब जैसे यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की जाने मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर की जाने, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो कैसे इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। अगर यही करंट आपको ऐसे मूव कराया जाए तो फिर कैसे होगी ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगी। तो आसान रूल है, वो बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर एक कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो, आप उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा, उसके ऊपर एक फोर्स महसूस होगी, और वो कैसे होगी, आइए इसको हम जानते हैं। कह रहे हैं कि वेन एवर अ करंट, अच्छा इसको समझने पहले मुराद क्या है। देखिए फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर है, सही, और उस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है। तो अब जब ये कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। हमने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट का, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब इसकी एक अपनी फील्ड है, हम इस कंडक्टर को ले जाकर एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी दूसरी, दो मैग्नेट रख दें। अब हमने हमेशा हमने जाना है, पढ़ा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, नॉर्थ से साउथ की जानिब, तो एक ऊपर नॉर्थ पोल हो, एक नीचे साउथ पोल हो। अब उनके दरमियान, दोनों के दरमियान क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ से साउथ की जानिब। अब इस कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है और हम इस कंडक्टर को उस मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। अच्छा, कैसे रखना है, ये भी एक बात है कि किस तरह रखेंगे, किस एंगल पर रखेंगे तो फोर्स होगी, और कब फोर्स नहीं होगी ये भी हमें जानेंगे। तो अब जब हम इसको, इस कंडक्टर को उस मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, उस मैग्नेट की फील्ड और इस कंडक्टर की फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों क्या होंगी, जब मिलेंगी तो एक इफेक्ट पैदा होगा, फोर्स क्रिएट होगी इसमें। तो अब हम उसके मुताबिक जानेंगे फोर्स किस तरह होगी, कैसे होगी, क्या डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स इज अ मैग्नेट वेक्टर क्वांटिटी, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होती है। तो आप जानते हैं, आइए, कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। व्हेनेवर a current carrying conductor is held at an angle to the magnetic field, it experiences a force। जब आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सर्टेन एंगल पे रखते हैं तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड, उसमें मैग्नेटिक एक्सपीरियंस, उस पर क्या होता है, एक फोर्स महसूस होती है। कैसे एंगल पे रखना है, किस तरह रखने पर होता है, ये भी हम आपको डायग्राम में समझाऊंगा। नंबर 2 में कह रहे हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर्स महसूस होगी उस कंडक्टर के ऊपर, वो परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके भी परपेंडिकुलर होगी, और साथ ही मैग्नेटिक फील्ड, जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई हुई है उसके भी क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। तीसरे में कह रहे हैं, अभी समझेंगे किस तरह होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड द फील्ड। जो फोर्स प्रोड्यूस क्रिएट होगी इस कंडक्टर पर, मूव करी गई कंडक्टर, वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा करंट होगा कंडक्टर में उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, और जितनी ज़्यादा फील्ड होगी उतनी ही ज़्यादा वो फोर्स होगी। फोर्थ पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल। तो जो इस फोर्स, कंडक्टर पर फोर्स महसूस होगी, आप इस फोर्स को भी राइट हैंड रूल के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसको कि किस तरह से होता है ये तमाम चीज़ें। तो आप इसको हम डायग्राम बनाकर समझते हैं। मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ जब तक आप थोड़ा सा रेस्ट करें।
अब देखिए इसके अंदर एक आपको दिखाया गया है कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ये एक मैग्नेट है दो, तो इनके दरमियान क्या होगी, एक मैग्नेट की फील्ड होगी जिसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की जानिब होगी, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करें, एक कंडक्टर लेकर आएँ और इसको इस फील्ड के साथ किसी सर्टेन एंगल पर रख दें, सर्टेन एंगल से मुराद जिससे इस डायरेक्शन में कंडक्टर है, इस डायरेक्शन में, तो अब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के दरमियान क्या बन रहा है, कोई ना कोई एंगल बन रहा है। इस तरह भी रखेंगे तब भी एंगल बन रहा है, इस तरह रखेंगे तब भी एंगल बन रहा है। अगर मैं कंडक्टर को ऐसे रख दूं तो अब मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा। तो बात यह है कि आपने किस तरह रखना है कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के दरमियान कोई ना कोई एंगल होना चाहिए। तो मैंने इस तरह से बिल्कुल राइट एंगल पर एक कंडक्टर रख दिया, तो राइट एंगल पर रखने पर जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। तो अब कंडक्टर ऐसे रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, तो थोड़ी सी कंडक्टर के दरमियान ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थी, इसलिए ऐसे कंडक्टर रख दिया इसमें। अब क्या हुआ, ये इसके अंदर अब थोड़ी सी इस तरह से फील्ड जनरेट हो गई और इस कंडक्टर में से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और डायरेक्शन इसकी क्या है, इस डायरेक्शन, ये एरो शो कर रहा है डायरेक्शन करंट की ये है। तो अब जब आपने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कंडक्टर इस तरह से रख दिया, यानी कि बोर्ड के इस तरह, और करंट की डायरेक्शन क्या है, ए से, जैसे कि अगर मैं रखूं राइट हैंड रूल के ज़रिए, तो मेरा जो थंब है जैसे कि ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो अब क्या है, इसके दरमियान इसके साथ भी क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिसे हम राइट हैंड रूल के ज़रिए फाइंड करते हैं। अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जनरेट होगी। तो अब यहाँ रख दिया इसके अंदर, तो अब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये देखिए, एक तरफ आ रही है नीचे और एक तरफ जा रही है ऊपर, सर्कुलर पाथ में सर्कुलर मोशन करेगी, सर्कुलर वे के अंदर होगी ये मैग्नेटिक फील्ड। अब देखें क्या होगा कि इस साइड पे देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, और इसमें भी देखें अभी क्या आ रही है, नॉर्थ से साउथ, तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है, सेम हो रही है। अगर हम इसके दूसरे वाले साइकिल को देखें, ये आ रही है नॉर्थ से साउथ की जानिब, जबकि इस कंडक्टर की जो फील्ड है मैग्नेटिक वो जा रही है नीचे से ऊपर। तो ये दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से एक इफेक्ट होगा, फोर्स होगा, और ये क्या है, कंडक्टर कहाँ जाए, मूव करेगा, आगे की जानिब मूव करेगा। तो इसी में ये कह रहे हैं कि भाई आपने कि करंट कैरिंग कंडक्टर को एक सर्टेन एंगल पे पुट करना है। अगर हम इसे सीधा रख देंगे तो इसके दरमियान कोई एंगल नहीं होगा और कोई फोर्स इस पर महसूस नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑल परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो जो फोर्स होगी वो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। ये भी मैं समझाता हूँ अभी हाथ वाली मिसाल के जरिए। अच्छा जी, दूसरी बात, ये बात तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि मैग्नीट्यूड जो है वो फोर्स के अंदर जो प्रोड्यूस होगा, वो करंट जितना ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ज़्यादा वो फोर्स होगी। और डायरेक्शन को हम मालूम कर सकते हैं राइट हैंड रूल के जरिए। अब इसको थोड़ा और समझें मेरे सिंपल हाथ के जरिए, ये भी राइट हैंड रूल के जरिए डायरेक्शन को हम मालूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फिंगर जो हैं, उंगलियाँ हमारी, ये डायरेक्ट ये शो कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड को, जो मैग्नेट की वजह से, जैसे कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो मैं अपने हाथ को ऐसे रख लेता हूँ, राइट। तो अब ये फिंगर शो कर रही है इन मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अच्छा जी, राइट। अब मैं इस फील्ड में एक कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर रख रहा हूँ, राइट, इस तरह से, और ये जो थंब है ये जाहिर कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस कंडक्टर में से करंट को, जो कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है, राइट। अब ये इस डायरेक्शन गुजर रहा है। अब इसके अंदर क्या बनेगी, एक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, राइट, इस तरह डायरेक्शन है। अब क्या होगा कि जब आप कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ऐसे, तो अब जो फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, यानी जो कंडक्टर मूव करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा, वो इस तरह फोर्स होगी, यानी कि आपकी जानिब ये फोर्स होगी, कंडक्टर आगे मूव करेगा इस तरह से सीधा। तो ये जो हाथ का जो साइड है ये जाहिर करेगा कि आपने मतलब जो कंडक्टर है वो जो फोर्स महसूस हो रही है वो किस डायरेक्शन में आएगी, हाथ वाले साइड की डायरेक्शन में। अच्छा, ये डायरेक्शन अब देखें, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, इसके भी परपेंडिकुलर है, और दूसरा करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है कंडक्टर, उसके भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये फोर्स इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कोशिश की है आपको कि मैं समझा सकूं थोड़ा सा
मुश्किल सा टॉपिक है, आप सामने मौजूद होते तो इस तरह आप बेहतर अंदाज में समझ आते। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, एक कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं इसकी 3D के अंदर कोई वीडियो आपसे शेयर कर दूंगा जिसमें आप ये बेहतर अंदाज में, अच्छे अंदाज में समझ सकेंगे, जान सकेंगे। बाहर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको समझा सकूँ। वर्क को आप नीट एंड क्लीन काम कीजिए जो दिया जा रहा है, और साथ साथ इसको वक्त पे भी याद भी करते रहिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।